हेलो गाइस। तो आज हम आपके लिए बहुत ही एमबीबीआई टॉपिक लाए हैं अंडरस्टैंडिंग इंडिया के बारे में, जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन है। इससे आप एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में। ठीक है, तो बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन की ओर। जैसा कि देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है ऑब्जेक्टिव में। पहला क्वेश्चन है कि भारत ने किस प्रकार अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया गया है। आपको आपके पास चार ऑप्शन है। ठीक है, हम अब आपको क्वेश्चन और आंसर बताते जा रहे हैं। ठीक है, अब वो देखना है। जैसे कि भारत ने किस प्रकार अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया गया था, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया गया था। ठीक है, एक नंबर हो गया। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण कौन करता है। तो इसका कौन करता है, तो बाजार की शक्तियाँ करता है। ठीक है, ऑप्शन संख्या बी होगा, दो का बी। तीसरा नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका जाके, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्र आय का अनुमान किसने किया था। तो सबसे पहले किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था भारत में सर्वप्रथम राष्ट्र आय का अनुमान। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या था। तो 1956 से लेकर 1961 ईस्वी तक था। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन है कि आगे क्वेश्चन है कितना नंबर में, चौथा नंबर में हो गया। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ की नारा दिया था। तो ये इसका राइट आंसर क्या था, पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ की नारा दिया था। कितने में, तो पांचवी में दिया था। ठीक है, सिक्स नंबर में देखिए क्वेश्चन क्या है। सिक्स नंबर में क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा CKE शुरू की गई भूमि बंदोबस्त प्रणाली क्या था। क्या दहेज प्रथा था, क्या जमींदारी प्रथा था, क्या पंचायती प्रथा था, क्या इनमें से सभी था। बोलिए क्या था। आपको देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझना पहले। ब्रिटिश सरकार द्वारा भूमि बंदोबस्त प्रणाली क्या था, तो जमींदारी पर बढ़ता था। क्या था, जमींदारी पड़ता था। ठीक है, हो गया 6 का सी। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या था। 7 नंबर क्वेश्चन आया था कि भारत में गुलाबी क्रांति से किससे संबंधित है। मांस से, आलू, प्याज, इनमें सभी किससे था, तो मांस से था। किससे था, मांस से। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेयरी आर्थिक गतिविधियाँ किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, आपको मैंने ऑप्शन दे दिया है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चौथा। तो ये प्रथम के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन है, कीमत औद्योगिक विवाद के कारण क्या बन सकता है। ठीक है, ये तो देखिए जैसे गिरती हुआ, बढ़ती हुआ, स्थिर हुआ, तो क्या होगा, गिरती हुई। ठीक है, इसका 9 का ए नंबर होगा आपका जाके। 10वां नंबर देखिए क्या है। 10वां नंबर में है, बोकारो इस्पात संयंत्र के किस वर्ष स्थापना हुआ था। ठीक है, तो किस वर्ष स्थापना हुआ था, 1964 में हुआ था। कब हुआ था, 1964 में। यानी ऑप्शन संख्या 20 होगा इसका राइट आंसर में। ठीक है, तो 10 हो गया। 11 नंबर देखिए क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्रोतों से भारत इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। पहला है साहित्यिक पुरातात्विक साहित्य, दूसरा है ऐतिहासिक साहित्यिक साहित्य, और तीसरा है विदेशी यात्रा विवरण, और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासन से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ऑप्शन है काला अशोक, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक। तो किससे हुआ, तो अशोक से हुआ। तो ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर होगा। 13 नंबर देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संगीत का जनक किसे कहा जाता है। तो सामवेद को भारत का संगीत का जनक कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन संख्या बी इज राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पुरातात्विक जनक किसे कहा जाता है। तो भारत के पुरातात्विक जनक किसे कहा जाता था, जॉन मार्शल को। किसके, जॉन मार्शल को। 15 नंबर क्वेश्चन है, किस अभिलेख से सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है। तो आपके पास ऑप्शन है एरन से, जूनागढ़ से, मंदसौर से, सांची से। तो ऑप्शन संख्या ए एरन से। 16 नंबर देखिए क्वेश्चन है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। तो अशोक ने सारनाथ स्तंभ का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो 16 नंबर हो गया। 17 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है कि प्राचीन व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना किसने किया था। तो किसने किया था, पाणिनि ने किया था। किसने, पाणिनि ने अष्टाध्यायी का रचना किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है, 16 महाजनपदों की जानकारी किस बौद्ध ग्रंथ से प्राप्त होती है। जैसे कि ऑप्शन संख्या ए अंगुत्तर निकाय है, महावस्तु है, दीपवंश है, महावंश है। तो ऑप्शन संख्या ए इज राइट आंसर, अंगुत्तर निकाय ने पता चलता है महाजनपदों के बारे में, 16 महाजनपदों के बारे में। ठीक है, तो 18 नंबर हो गया। 19 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है। 19 नंबर है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। कौन सा है, तो ऋग्वेद है। और सबसे पुराना अथर्ववेद है। ठीक है, सबसे पुराना अथर्ववेद है और सबसे नया ऋग्वेद है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है। 21 नंबर क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान इज राइट आंसर, इज सबसे बड़ा। ठीक है, 21 का सी। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितना है? ये तो हल्का क्वेश्चन 18 है पुराणों की संख्या। ठीक है, कितना 18 है? 20 नंबर हो गया। अब 21 नंबर में देखिए क्या है, 21 नंबर में क्या है, 21 नंबर जैसे बता नहीं है सबसे बड़ा राज्य क्या होगा, तो राजस्थान होगा। हो गया 21 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करता है कौन सा रेखा है? डून रेखा, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा। तो ऑप्शन संख्या सी होगा, रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच का सीमा निर्धारित करता है। ठीक है, 23 नंबर हो गया। 24 नंबर में देखिए क्या है, 24 नंबर में है, निम्नलिखित में से भारत राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है कौन? असम, सिक्किम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश। ये भी बांटता है, ये भी बांटता है, ये भी बांटता है, यानी बिहार इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 24 नंबर हो गया। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का अंतर्देश लवणीय आर्द्र भूमि सबसे बड़ा है? लवणीय आर्द्र भूमि, ठीक है, लवणीय है, पूरा आर्द्र भूमि है। ठीक है, तो कौन सा है? देखिए ऑप्शन संख्या क्या है, देखिए गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है। तो कौन सा होगा? तो लवणीय है। कौन सा है? तो आपका जाके गुजरात होगा, क्योंकि कुछ कच्छ का वहीं पे है। ठीक है, कच्छ का रन वहीं पे है। ठीक है, याद रखिएगा, कच्छ का रन वहीं पे है, इसीलिए। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 26 नंबर, केटू हिमालय की किस श्रेणी में है? तो भारत का सर्वोच्च हिमालय किस किस श्रेणी में है? पीर पंजाल हुआ, जास्कर हुआ, कुमायूं हुआ, और नेक्स्ट है काराकोरम। कौन सा राइट आंसर क्या होगा? काराकोरम है। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, 27 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन है हिमालय, विंध्य पर्वत, अरावली, सतपुरा। तो अरावली इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, हो गया 27 नंबर। और 28 नंबर आते हैं। 28 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन दक्षिणी भारत का सबसे लंबी नदी है? नहीं है, नदी है सबसे लंबी नदी कौन सा है दक्षिण भारत का? तो गोदावरी नदी सबसे लंबी है। ठीक है, तो हो गया। तो 29 नंबर देखिए क्या है, 29 नंबर में है कि निम्नलिखित स्थानों में से भारत किस स्थान में सबसे कम वर्षा होता है? तो बीकानेर, जयपुंजी, लेह, सब लेह में सबसे कम वर्षा होता है। कहाँ पे? लेह में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर में, निम्नलिखित में से भारत किस राज्य का सर्वाधिक वन विस्तार है? तो मिजोरम हुआ, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय सबसे है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक है। ठीक है, 30 नंबर हो गया। अब 31 नंबर में आते हैं। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जनजाति नायक कौन है? ठीक है, तो नायक कौन है? देखिए ऑप्शन क्या है, शिबू सोरेन है, बिरसा मुंडा है, ठीक है, दयाल मुंडा है, इनमें कोई नहीं, बिरसा मुंडा को कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 नंबर में, व्यवहारिक वेदांत का सूत्रपात किसने किया था? तो विवेकानंद ने किया था। कौन सा? विवेकानंद ने। ठीक, 33 नंबर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर में, कितने प्रकार का वेद है? तो 4 प्रकार का वेद है। कितना? 4 प्रकार का। ये तो हल्का था क्वेश्चन, कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। ठीक है, जैसे कि 34 नंबर क्वेश्चन है, फिलोसफी शब्द का व्युत्क्रमूलक अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? तो ज्ञान के प्रति प्रेम। क्या है? ज्ञान के प्रति प्रेम है। ठीक है, इसका अर्थ। ठीक है, 34 हो गया। तो इस प्रकार हम आज समझे अंडरस्टैंडिंग इंडिया का